गुड इवनिंग। आज है 20 अप्रैल और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 मिनट में स्टॉक मार्केट का रिव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां मार्केट के अंदर में बड़े बड़े इंडाइसेस का मूवमेंट अगर आप ट्रैक करो तो लगता है मार्केट में तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर मार्केट के अंदर में स्टॉक्स में काफी एक्टिविटी चल रही है। तो इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही फ्लैट मार्केट है, बट स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम बहुत जोरों से है दोस्तों। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो निफ्टी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। जब भी मार्केट इसके ऊपर रहता है, स्टॉक्स में हलचल बहुत रहती है और मोमेंटम इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट टाइम होता है पोजीशन बिल्ड करने का। तो फटाफट देखते हैं मार्केट के अंदर में आज क्या हुआ और आने वाले कुछ दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉक्स, क्या कोई स्टॉक है जिसमें हम ध्यान दें और शायद उसमें मोमेंटम प्ले कर पाए। तो चलते हैं, स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूं। और ये है था मार्केट आज का। ये पिछले कुछ दिनों का मार्केट है, आवरली चार्ट है मार्केट का। और आप देखिए ये आवरली बेसिस पे मार्केट कितना रेंज में चल रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ है, मिड कैप अभी भी स्ट्रेंथ है, स्मॉल कैप अभी भी स्ट्रेंथ है। ये बताता है कि स्टॉक्स के अंदर में काफी एक्टिविटी है, और निफ्टी के अंदर में जो निफ्टी के बड़े स्टॉक्स है वहां कुछ खास एक्शन नहीं है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट का निफ्टी का है वो ये है 17,585 से लेके 17,600। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का। इनफैक्ट जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो मार्केट का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेट्स गो टू निफ्टी और उसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं स्टॉकेज के अंदर में। तो यहां पर अगर आप देखो तो 17,525, 17,530। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट डेफिनेटली ऑब्जर्व करेगा, क्लोजली ट्रैक करेगा, और ये मार्केट का मूवमेंट को आज की डेट में लीड कर रहा है बैंक निफ्टी। इनफैक्ट आप ये इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को देखोगे तो बैंक निफ्टी 0.3% प्लस, निफ्टी फ्लैटिश, आज मिड कैप भी फ्लैटिश था और स्मॉल कैप हल्का सा प्लस था। बट ओवरऑल मार्केट के अंदर में एक फ्लैट कम पॉजिटिव बायसनेस दिख रही थी। सेक्टर्स जो अंडर परफॉर्म किया आज मार्केट में वो है आईटी, रिलेटिवली लेसर परफॉर्मेंस, काफी जोर से पिटाई पड़ी आईटी स्टॉक्स को कुछ दिनों में थैंक्स टू इन्फोसिस का रिजल्ट। फार्मा, पीएसयू बैंक्स एकदम फ्लैट बंद किए हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉजिटिव है जैसा कि लग रहा था। रियलिटी थोड़ा करेक्शन के साथ बंद हुआ हल्का सा। और ऑटो के अंदर में अच्छा खासा एक तेजी का माहौल बना हुआ है। अगर आप ऑटो सेक्टर के अंदर जाके स्टॉक्स में देखोगे तो गेनर के अंदर में है सोना, टाटा मोटर, संवर्धना, बजाज ऑटो, जिसके अंदर में एक्चुअली में डेरिवेटिव्स में भी पोजीशन काफी अच्छी बिल्ड हुई है। इनफैक्ट स्टॉकेज एक ऐसा टूल है जो पूरा 360 डिग्री रिसर्च आपको देता है। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे ओआई भी बिल्डअप हुआ है और स्टॉक प्राइस पे भी एक्शन है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल पे टाटा मोटर और बजाज ऑटो और ये सारे स्टॉक्स है। तो ऑटो के अंदर में ओवरऑल एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आप ट्रेंडिंग स्टॉक में देखो, अलग अलग तरीके के स्टॉक्स है जिनमें एक्टिविटी हुई है, जैसे बोरोसिल रिन्यूएबल, डेटा पैटर्न जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है। हम स्टॉक के सोशल में भी इसके बारे में काफी डिस्कस करते हैं। तो ये ऊपर जाता है, हल्का करेक्ट करता है, फिर वापस एक बड़ा मूव देता है। बट आप देखिए मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक में कितनी अच्छी मूवमेंट है, कितना स्ट्रेंथ है। तो अगर किसी को बड़ा मूव खेलना है तो डेटा पैटर्न जैसा स्टॉक्स को ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि ये जो वॉल्यूम शॉकर है, प्राइस मूवर है स्टॉकेज में, ये सारे जो आउटपुट है ना, इनको देखिए और इन स्टॉक्स को ट्रैक करिए, क्योंकि बड़ा मूवमेंट इनके अंदर में स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूं, वो ईगल स्ट्रैटेजी है। तो ये ईगल स्टॉक्स है, इनको भी ट्रैक करिए, बिकॉज ये ईगल स्टॉक्स जो है, ये ईगल स्टॉक्स है, इनका इनका कैरेक्टर होता है कि इनके अंदर में बार बार ऊपरी लेवल पे बाइंग आती है। देखिए कैंडल्स देख रहे हैं कैसे ऊपरी लेवल पे बाइंग आ रही है। तो इंडिया मार्ट एक स्टॉक है जिसको आप ईगल स्टॉक्स को देख सकते हैं। ये प्योर एल्गो ड्रिवन स्टॉक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है जो हम जिसमें हम मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। तो सिमिलरली आप स्टॉक देखिए, जेके सीमेंट काफी काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आज वीक हुआ है बट ओवरऑल स्टॉक के अंदर में स्ट्रेंथ है। नवीन फ्लोराइड, जिसके अंदर में अगेन ये सब हाई रिस्क हाई मोमेंटम स्टॉक्स है। तो कभी ये स्टॉक्स चलते हैं, कभी करेक्ट हो जाते हैं। तो छोटे स्टॉप लॉस के अंदर में इन स्टॉक्स के अंदर में एक्चुअल में काम करना वुड बी अ ग्रेट आइडिया। तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हम वापस से रिवाइज करें तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो बराबर सा था। यहां पर अगर एडवांस डिक्लाइन देखें बराबर सा तो फ्लैटिश मार्केट कंडीशन, बट डेफिनेटली एक मार्केट के अंदर में पॉजिटिव बायसनेस है अभी भी
थैंक्स टू बैंक निफ्टी। जिस दिन बैंक निफ्टी कमजोर होगा उस दिन ये पॉजिटिव बायसनेस भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पोजीशंस है तो कंटिन्यू करिए, मोमेंटम को पॉजिटिव मान के चलिए। और अगर आपको लगे कि बैंक निफ्टी वीक हो रहा है और वो मार्केट को नीचे ड्रैग कर रहा है, तब वापस से अपने पोजीशंस को रिव्यू करिए। प्लीज 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 एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट है तो प्लीज स्टॉप लॉस रखिएगा। स्टॉप लॉस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, उसको मत भूलिएगा। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी राय ये है कि आने वाला 2-3 साल बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। नेक्स्ट इलेक्शन है और गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जो मार्केट को खराब कर दे और इलेक्शन के चांसेस को खराब कर दे। और इलेक्शन के बाद टिपिकली 1-2 साल तक मार्केट फ्लैटिश पॉजिटिव रहता है। जो बैड टाइम्स था वो लास्ट 2 साल का टाइम, कोविड के बाद के जो 2 साल कंसोलिडेटेड टाइम्स है, वो मुझे लगता है आने वाला 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा। तो स्टे पॉजिटिव इन इंडिया स्टोरी, स्टे वेरी बुलिश। और एसआईपी को बंद मत कीजिएगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द मार्केट, हमारा एसआईपी कंटिन्यू रहना चाहिए, बिकॉज मार्केट एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज पे है। यहाँ से तेजी देगा, कब देगा वो समय ही बताएगा। But for a momentum perspective, I think it's a great market. From an investor perspective, it's always a great market. So continue with your SIP. Thank you. Good night. और मिलते हैं जल्द. Bye bye.